आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा। तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उन्होंने 2 अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री को इस विषय में विचार विमर्श के लिए समय दिया है। अगर प्रधानमंत्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो 2 अक्टूबर 2021 को जगत गुरु परमहंस आचार्य सरयू में जल समाधि ले लेंगे। आइए सुनवाते हैं आपको जगत गुरु परमहंस आचार्य की मीडिया से हुई बातचीत। ऐसा है कि हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहाँ विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहाँ जांच की जा रही है। जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं, तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूँगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूँगा। आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। कि जब वहाँ की स्थिति से पता लगा कि जब वहाँ राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए, तो जिस तरह से वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने, रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे ये पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से ये बंटवारा झेल सके। तो इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। महाराज जी, अगर वो यहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे, जब यहाँ पार्टीशन नहीं हो रहा था, हिंदुओं ने कहा कि नहीं हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे, तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदुओं, कई लाख सिखों की हत्या हुई थी, जिसको कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब वो देश बट गया, धर्म के नाम पर बटा, उनको अलग देश मिल गया, और पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की नेशनलिटी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर इन्हें रहना है तो ये शरणार्थी बन के रहेंगे, लेकिन नागरिक बन के नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्वर्णकार महासभा ने गरीबों में राशन का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ चौक के पार्षद अन्नू मिश्रा ने राशन का वितरण करवाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष धनी राम रस्तोगी, कन्हैयालाल वर्मा प्रदेश अध्यक्ष, विजय प्रकाश रस्तोगी, गणेश प्रकाश वर्मा, नरेंद्र कुमार वर्मा, हेमंत कुमार वर्मा, जगदीश वर्मा, वैभव, उमेश रस्तोगी, हीरालाल वर्मा एवं राष्ट्रीय स्वर्णकार महासभा के संरक्षक मनीराम रस्तोगी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता संकेत शर्मा, रामेश्वर वर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वर्णकार महासभा ने मुख्यमंत्री के चित्र के सामने केक काटा और सभी को मिष्ठान का वितरण भी किया। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहत।